मंजिल को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सपनों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो आपकी जो मेहनत है वो आपकी साथी बन जाएगी, यानी कि उस काम को करने में आपको मज़ा फिर आने लगेगा, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है, आपका जो मेन मोटिव है वो आपके सपने हैं। आपका दिमाग आपके सपनों पर लगा है कि वो मुझे मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा? ये जो सफ़र है उसको मिलने तक का, वो आपको सफ़र में बहुत फिर मज़ा आने लगेगा, क्योंकि मंजिल तो एक दिन में मिल जाएगी। मज़ा किस में आना है? मज़ा हमें अपने सफ़र में लेना है, क्योंकि सफ़र लंबा हो सकता है, कठिनाइयों से भरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें कष्ट हो सकते हैं। तो हमें किस में मज़ा लेना है? हमें अपने सफ़र में लेना है। इसीलिए अगर सपनों के लिए आपने इतना ज़्यादा अपने को डेडिकेटेड कर रखा है तो मेहनत आपकी साथी बन जाएगी, फिर आपको उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक दिन जब रिज़ल्ट आएगा तो ये मेहनत के दिन, ये जो रात रात आप जग कर पढ़ रहे हैं, ये कुछ नहीं याद रह जाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट लोगों को भी याद रहेगा और आपको भी वही याद रहने वाला है। तो इसीलिए पढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पे मैंने अपना पहला और दूसरा चैप्टर विच इज़ रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल दोनों ही खत्म करा दिया है। और मैं चल रही हूँ यहाँ पर तीसरे चैप्टर विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे मेरा यह तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पे मैंने बताया था, पहला क्लास हमारा इंट्रोडक्शन का था, सेकंड में मैंने बताया था कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं सोल्यूशन को, और कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे हमें इक्वेशन में क्या वैल्यू होता है, यूनिक क्या सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आएगा, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई दूसरा मेथड होता है। तो मैंने बताया था 2 मेथड होते हैं, पहला हमारे ग्राफिकली मेथड, दूसरा हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकली मेथड ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में कि अलजेब्रिक मेथड के थ्रू कैसे हम लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल में कैसे सोल्यूशन करते हैं, कैसे पता करते हैं इक्वेशन को देख करके इनका एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे, या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा कि हमारे प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहें लास्ट तक हमारे साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। पहला हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, विच इक्वेशन भी मैंने बता दिया था कि क्या होता है। पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी बता दिया था। ग्राफिकली मेथड भी डिस्कशन हो गया था। आज हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम 2 लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे बताते हैं कि सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, होगा तो कितने सोल्यूशन होंगे। ये सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से हमें ये बताना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर का मतलब है जिसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो, और वेरिएबल कितना हो, वेरिएबल 2 हो। तो इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पेयर, क्योंकि हम पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। पेयर में मतलब होता है कि 2 लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में जनरल फॉर्म बताया था, क्या था हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको बताया था कि ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती हैं। अब हमको ये पता करना है कि कब, ये तो हमने अलजेब्रिक ग्राफिकली मेथड में देखा था कि कैसे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट 1 पॉइंट, तो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन होगा। वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, दैट मीन्स वो पैरेलल हो जाती हैं। अगर 2 लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो यानी कि वो कट नहीं करेंगी कभी एक दूसरे को, और जब 2 लाइनें कट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सोल्यूशन। तो ऐसी
लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है जिनका कोई सोल्यूशन ना हो, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होती है जिनके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस में मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जब लाइन कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर हमारी आ जाएगी तो हम इसे कहते हैं कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइन एक दूसरे को पता नहीं कितनी बार कट करेंगी पॉइंट पर, तो दैट मीन्स वो सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। और सोल्यूशन क्या होता है, किसी लाइन का सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं x और y क्या है, वेरिएबल है, और x और y का मैं वैल्यू रख दूं तो LRHS आ जाना चाहिए, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। ये सारे सब कुछ कैसे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है, एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस चैप्टर के लिए तो वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे क्वेश्चन सोल्यूशन करने में। और याद रखना पड़ेगा कि आप देखकर ही इक्वेशन को बता दोगे कि कैसे हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका एक सोल्यूशन होगा, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, या उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा चार्ट है, जल्दी से देख लेते हैं। बात कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट चार्ट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको याद कर लेना है। कॉपी पे लिखो या मत लिखो, बट आपको दिमाग में लिख लेना है इसको अच्छे से। आप कॉपी में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं याद रखने के लिए, बट आपको दिमाग में, क्योंकि अक्सर मेरे एक सर थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी कोई छोटी छोटी बातें, जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया, तो अगर जैसे ही आपने, उनका ये मानना था क्या कि जैसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई आपने तुरंत उसको नोट डाउन कर लिया, तो दिमाग क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है। दिमाग रिलैक्स कैसे हो जाता है कि अच्छा अब तो ये नोट डाउन हो गया मेरी कॉपी में, दैट मीन्स कॉपी में नोट डाउन हो गया, मैं इसको कभी भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, है ना। तो कभी भी पढ़ सकती हूँ उसका मतलब क्या है, तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगी, ये एकदम फिक्स है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। उन्होंने एक बार बोला, मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं, कॉपी में लिखा होगा तो क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, बट ऐसा ही रियलिटी है क्या कि जब भी हम अपने कॉपी में कोई चीज़ तुरंत लिख लेते हैं उसको, इसलिए क्योंकि हाँ ठीक है कॉपी में लिखा है तो मैं इसको कभी ना कभी तो पढ़ ही लूंगी, और कभी नहीं पढ़ती। ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें कि इसको, या जो मैं बोल रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ एक दो लाइन की बातें हैं, उनको याद रखने की कोशिश। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन नहीं कर लेना है कि नोट डाउन कर लिया तो दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए याद, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, एक दो वर्ड हैं, जैसे एक दो लाइन है, एक दो सेंटेंस हैं, उनको चैप्टर के साथ अगर मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, तो उनको याद करते चलें। और ऐसी आदत आप हर किसी एरिया में बनाएं कि ऐसा नहीं कि हाँ बाद में देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं, तुरंत देखिए उसको, तुरंत ध्यान से देखिए, क्या पता वो उसी टाइम याद हो जाए और फिर आप कभी ना भूलो, ठीक है ना। क्योंकि जो दिमाग में लिख गया वो तो कभी मिट नहीं सकता, कॉपी हो सकता है खराब हो जाए, पेन खराब हो जाए, तो ज़्यादातर चीज़ें अपनी दिमाग में लिखना। अब आप कहेंगे क्या नोट्स बनाना गलत है, बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाना बिल्कुल सही है। मैं ये छोटे छोटे फैक्ट की बात कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों को भी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, फिर कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद कभी आता नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ छोटी छोटी बातों को एटलीस्ट तुरंत ही याद करने की कोशिश करें। बाकी तो हम नोट्स बनाते ही हैं, उनको लिखते ही हैं, ओके। तो ये चार्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन, कैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल की थ्रू, जर्नल फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, इसको c1 कर लेंगे, और ये हमारा c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट मीन c1 c2 का इसलिए यूज किया है कि सारे कांस्टेंट अलग हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये लीनियर इक्वेशन है, ये दो लीनियर इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि एक सोल्यूशन होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि हर बार हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो बनाने नहीं बैठ जाएंगे ना, इसका मतलब हमें इनसे अलजेब्रिक मेथड से भी पता कर लेंगे कि जो ये लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है उनका ग्राफ, यानी कि वो इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे, या दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी या दो लाइनें कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी कि एक के ऊपर एक दूसरी लाइन हो जाएगी। तो ये सब कुछ हम इस अलजेब्रिक मेथड से पता कर सकते हैं, इस टेबल से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है हमारी इस चैप्टर की, तो आपको ये याद कर लेनी है, एकदम रट लेनी है, ठीक है। क्या है इसमें बोल रहा है कि अगर a1 यानी कि a1 दैट मीन्स x का कोफिशिएंट अपॉन a2, यहाँ दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि ये B1 और B2, ये B1 B2 ये कैसे आएंगे? कोई भी लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी होगी, हम उसको जर्नल फॉर्म से, यानी कि जो जर्नल फॉर्म है इनसे क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे, राइट। तो कंपेयर करने के बाद हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर इनकी जो रेशियो है वो अनइक्वल आ गया है, इक्वल नहीं आया है, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स ये जो मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में कि इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट, तो वन पॉइंट पे जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक केवल यही एक ऐसा पॉइंट होगा x और y की वैल्यू का जो इस लाइन की इक्वेशन को, दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, सेकेंड क्या है हमारा? अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों ही इक्वल हो जाए रेशियो, तो लाइन कैसी हो जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी कि एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन, जैसे मैंने बताया था एक लाइन ऐसे और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए, तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दो लाइन बहुत बार कट करेंगी एक दूसरे को। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी तो दैट मीन्स ये लाइन कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, और एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट इज देयर इज नो सोल्यूशन। ये तीनों कंडीशन याद रख लेंगे। तीन ही कंडीशन हो सकती है, मैंने कल आपको ग्राफिकली भी समझाया था, और ये भी हमने बताया था कि अलजेब्रा में भी तीन कंडीशन, अलजेब्रिक मेथड में भी ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि वो लाइन कैसे ग्राफ में बनेगी और कितने उसके सोल्यूशन होंगे। आई होप ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से इसको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है आपको। ओके, तो हमने अपने चार्ट को देख लिया है। चार्ट में मैंने बताया है कि कैसे कैसे हमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि इंटरसेक्शन जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल करेंगी, सोल्यूशन एक होगा या बहुत सारे सोल्यूशन होंगे या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू करना है इसको, क्योंकि मैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहां पर मैं बताऊंगी कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्यूशन कैसे करना है, कैसे हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इसके लिए मेथड हैं कुछ, उन मेथड को बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड हैं, कैसे हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करना है, किस मेथड से करेंगे, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जो हमारे चैप्टर है इसमें भी 2 लेक्चर बचे हैं, जहां पर मैं जो इसके बाद होगा लेक्चर वहां पर मैं मेथड्स को बताऊंगी कि किस मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करना है, और उसके बाद एक हमारी लास्ट क्लास रह जाएगी जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे आपको टैकल करना है, ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे आपको लीनियर इक्वेशन में कंपेयर करना है, कैसे आपको बताना है, ये सब देख लेते हैं। हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में। पहली लीनियर इक्वेशंस ये है जिसको हमें अपनी जर्नल फॉर्म से, यानी कि पहली जर्नल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की है उससे क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना। कंपेयर में मैं देख रही हूं कि जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर क्या है A1, तो दैट मीन्स कि A1 हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 5। A1 का वैल्यू 5, और हमेशा याद रखेंगे जो भी वैल्यू लेंगे उसको साइन के साथ लेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव का साइन हमेशा अंडरस्टूड होता है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव का साइन जरूर लेंगे। तो दैट मीन्स B1 का जो वैल्यू है वो -4 हो जाएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट। C1 एट लास्ट, C1 इक्वल टू 8। सेम हेयर सेकेंड जर्नल फॉर्म हमारी जो इक्वेशन की है वो क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 कर लेना इसको C1, C2 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स A1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट विच इज 7, B1 A2 सेकेंड है ना, तो B2, तो B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9, कॉमा। अब यहां पर क्या करना है? सिंपली हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स A1 क्या है? 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/-9। क्या कोई किसी को ये जो बन रहा है कि कोई किसी की इक्वल है? कोई किसी के इक्वल नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नॉट इक्वल टू 2/3 नॉट इक्वल टू 8/9।
तो दैट मीन्स यहाँ पर हम पहली कंडीशन को देख पा रहे हैं, वो हमारी पहली कंडीशन से मैच खा रही है कि ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी और इनका एक ही सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट लाइन होंगी और ये इनका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इन केस अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता और यहाँ अनइक्वल ही रहता तो ये थर्ड वाली कंडीशन को फॉलो कर रही होती, तो दैट मीन्स ये लाइन होगी पैरेलल और इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड वाली यानी कि सेकंड कंडीशन फॉलो होगी, जिसको हम कहेंगे लाइन कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको कंपेयर करना है, कैसे हमें रेशियो फाइंड करना है और कैसे हमें अपनी चार्ट की हेल्प से ये बता पाना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल होंगी या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको। लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं चैनल पर, तो जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।